जो दिखता है वो सच नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, पर असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक होती है। मेरा नाम आरव है और ये मेरी अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे सिखाया कि हर मुस्कान के पीछे सुकून नहीं होता और हर आंसू कमजोरी नहीं। मैं एक छोटे शहर से था, सिवान बिहार का। बचपन से ही सपना था कि शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। पिता स्कूल के अध्यापक थे, ईमानदार लेकिन तंगहाल। माँ हमेशा कहती थी, बेटा सच्चाई की राह पर चलना, झूठ की चमक ज्यादा देर नहीं टिकती। पर जब मैं दिल्ली आया तो सच्चाई से ज्यादा चमक दिखी। कॉलेज में सब कुछ नया था, फैशन, लाइफस्टाइल और नकली मुस्कानें। शुरुआत में मैं थोड़ा अलग रहता था, लेकिन धीरे धीरे उस भीड़ का हिस्सा बन गया। उसी वक्त मेरी मुलाकात सानिया से हुई, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। हर कोई उसे पाने की चाह रखता था, पर उसने मुझसे बात की। वो मुस्कुराई तो लगा जैसे दुनिया थम गई। सानिया अमीर घर की लड़की थी, उसकी लाइफ में सब कुछ था, कार, कपड़े, लाइमलाइट, और मैं बस एक सपनों में खोया हुआ लड़का। एक दिन उसने कहा, आरव तुम बाकी सबसे अलग, तुम्हें कोई सच्चाई है। मैंने दिल से माना कि शायद कोई तो है जिसने मुझे जैसा मैं हूँ वैसे ही देखा। लेकिन यहीं से धोखे की कहानी शुरू हुई। सानिया और मैं साथ रहने लगे। उसने मुझे अपने दोस्त से मिलवाया, अपने घर ले गई। पहले बार इतने बड़े घर में गया था, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, कमरे में इत्र की खुशबू, मगर ना जाने क्यों उस घर में सुकून नहीं था। उसके पिता अजय खन्ना बड़े बिजनेसमैन थे। जब पहली बार मिले उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरव तुम पढ़े लिखे लगते हो, पर हमारी दुनिया अलग है बेटा। उनकी बात तो सीधी थी, लेकिन शब्दों में छिपा अहंकार मैं महसूस कर गया। पर सानिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डैड अब ये भी मेरी दुनिया का हिस्सा है। उस पर लगा मैं जीत गया हूँ, पर सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। समय बीतता गया, मैं अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब में व्यस्त था। सानिया हर वीकेंड पार्टी में जाती, महंगे दोस्त के साथ घूमती। कई बार रात भर उसका फोन ऑफ रहता। जब पूछता कहती, आरव तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और मैं चुप हो जाता क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन कॉलेज में किसी ने कहा, भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो अपने एक्स के साथ देखी गई थी, वो भी होटल में। मुझे गुस्सा आया पर यकीन नहीं हुआ। शाम को जब मैंने सानिया से पूछा तो हंस पड़ी, तुम भी ना आरव दूसरों की बात में आ जाते हो। उसकी हंसी में एक आत्मविश्वास था कि मैं खुद पर शक करने लगा। पर उस रात जब मैंने उसके फोन में एक तस्वीर देखी, वो उसी लड़के के साथ थी जिसके बारे में सब कह रहे थे। दिल टूट गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद सानिया बहुत परेशान रहने लगी। फोन पर बात करते हुए रो पड़ती, फिर संभल जाती। एक रात उसने कहा, आरव अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैंने कहा, हाँ हमेशा। वो बोली, जिस लड़के को तुमने देखा वो मेरा एक्स नहीं था, वो मेरा भाई है। मैं सन रह गया, पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा। वो बोली, क्योंकि वो मेरे सौतेले पिता का बेटा है और मेरे घर वाले इस रिश्ते को दुनिया से छिपाते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि वो सच कह रही थी या झूठ। उसकी आंखों में डर था, सच्चाई भी, लेकिन कुछ छिपा हुआ भी। उसने कहा, डैड को मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, जो दिखता है वो सच नहीं होता। मैंने सानिया का साथ देने का फैसला किया, पर कुछ ही दिनों बाद उसकी क्लास बंद हो गई। कॉलेज में उसने आना छोड़ दिया। जब मैं उसके घर गया तो गार्ड ने कहा, साहब ने मना किया है, कोई आरव नाम का लड़का यहाँ नहीं आ सकता। मैंने 100 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। एक दिन अचानक मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया, सानिया की मौत हो चुकी है। खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंटल ओवरडोज, पर मुझे पता था सानिया वो लड़की नहीं थी जो खुद को नुकसान पहुंचाए। मैं उसके घर गया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, बस खिड़की से झांका। सानिया की तस्वीर पर हाथ चढ़ा था और उसके पिता की आंखों में कोई दुख नहीं था। मैंने खुद जांच शुरू की। कॉलेज की एक दोस्त रिया ने बताया, सानिया अपने घर में बहुत दबाव में थी। उसके सौतेले पिता का रिश्ता उससे अच्छा नहीं था। मैं सन रह गया। जिस आदमी को मैं सभ्य और सम्मानित समझता था, वो दरअसल एक शैतान था। रिया ने मुझे वो वॉइस नोट सुनाया जो सानिया ने उसे भेजा था। आरव को सच मत बताना, अगर उसने जान लिया तो उसे भी खतरा होगा। मेरे हाथ कांप गए। मेरे सामने जो दुनिया थी वो टूट रही थी।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसके घर की दीवारें चमकती थी वहाँ इतना अंधेरा था। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी, पर पैसे और पावर के सामने सब कुछ दब गया। मुझे धमकियां मिलने लगी, अगर सानिया का नाम फेर लिया तो तेरी बारी है। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया, पर सानिया की यादें पीछा नहीं छोड़ती थी। उसका वो वाक्य बार बार कानों में गूंजता, आरो, जो दिखता है वो सच नहीं होता। आज भी जब किसी लड़की को हंसते देखता हूँ तो सानिया की मुस्कान याद आती है, वो मुस्कान जो दर्द छुपाती थी। मैंने बाद में एक एनजीओ ज्वाइन किया जो महिलाओं की सुरक्षा और शोषण के खिलाफ काम करता है, क्योंकि अगर मैं बोल नहीं पाया तो कम से कम दूसरों की आवाज बन सकूं। अब जब कोई मुझसे पूछता है, आरो तुम इतने शांत क्यों हो गए हो, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ क्योंकि मैंने देख लिया कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को देखती है और दूसरी जो सिर्फ खुद जानते हैं। सानिया चली गई, पर उसकी सच्चाई ने मुझे जिंदा रखा। जिंदगी की चमकदार तस्वीरों के पीछे कितने टूटे हुए चेहरे छिपे हैं, ये सिर्फ वही जानता है जिसने सच्चाई को करीब से देखा हो। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर ये मत सोचो कि वो खुश है, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता। कभी कभी झूठ इतना खूबसूरत होता है कि सच उसके आगे फीका पड़ जाता है, पर जब सच सामने आता है तो दुनिया का रंग ही बदल जाता है।